हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। दिन है आज चौथा। बात करने जा रहे हैं कुछ फिटनेस के बारे में, अपनी एक्सरसाइजेस के बारे में और क्या क्या हम लोगों ने किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहला सुख है निरोगी काया, यानी आपका शरीर अगर आपका स्वस्थ है, अच्छा है, तो बाकी सब चीज़ें उसके साथ कोरिलेट होकर चलती हैं। हम एक ग्लोबल वार्मिंग के दौर में जी रहे हैं जिसमें मौसम का कुछ भी पता नहीं है। आज हम दो बातें करेंगे जहां पे इस समय पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे टोक्यो में बहुत बड़ा एथलेटिक इवेंट हो रहा है और इंडिया बहुत सारे इवेंट्स में रिप्रेजेंट कर रहा है और बहुत सारे इंडिया ने मेडल जीते हैं। क्यों हम 122-23 करोड़ आबादी होने वाला देश, 60% से ज़्यादा यूथ आबादी रहने वाला देश, क्यों 1-2 गोल्ड मेडल लाने के लिए तरसता है। जब इसकी आप पूरी बात और पूरी सारी चीज़ इसकी बेस प्रॉब्लम पे बात करेंगे तो सबसे पहले इसमें आप देखोगे कि हमारा रहन सहन, हमारा खान पान, इसका बहुत बड़ा उस पर असर होता है। एक ज़माना था 1970s में, चाइनीज़ की भी कुछ पॉपुलेशन थी, वो भी बहुत एथलेटिक और बहुत एजाइल नहीं होते थे। उन्होंने अपने न्यूट्रिशन पे काम किया, उन्होंने अपने देश की फिटनेस पे काम किया और आज आप देखते हो जब भी ओलंपिक की गोल्ड मेडल की तालिका होती है वो पहले दूसरे पायदान पे अमेरिका से कम्पीट कर रहे हैं। क्यों हम आज पीछे? क्यों सारी दुनिया आज हमारी तरफ देखती है तो कहती है कि ये एक डायबिटिक नेशन होने वाला है। हमारे हाथ पतले पतले होते हैं, पैर पतले पतले होते हैं, लेकिन हम लोगों का तोंद निकला होता है। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि हम बहुत बेसिक चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं। हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां हम अपने जीभ के स्वाद के लिए बहुत अच्छा खाना तो खाते हैं, लेकिन अपने पैर को, हाथ पाँव को बिल्कुल नहीं हिलाते हैं। बातें करने को बहुत है, वीडियो बहुत सारा लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे इन सब बातों पे बातें करेंगे। डे 3 में मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी कि कैसे हम लोगों को 10 अपने पैरामीटर्स पे काम करके उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने फिटनेस पे काम करें तो कैसे हम उसको आगे बढ़ाया जा सकते हैं। वो 10, अब जैसे कि हम बेसिक फिटनेस के बारे में जान चुके कि बेसिक फिटनेस होती क्या है। अब जब किसी चीज़ को आप जान चुके फिटनेस है क्या, तो दूसरी चीज़ आती है उसको मेज़र करने का। उसको मेज़र करने के सबसे पहला जो मॉडल है जिसको हम लोग बोलते हैं हॉपर्स मॉडल, आप यहाँ पे देख लेंगे, मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे वीडियो पे डाल दूंगा। हॉपर मॉडल कहता क्या है? हॉपर मॉडल आपका कहता है कि आपको कोई फिजिकल टास्क दिया जाए, जैसे 2 लोग मैंने खड़े कर दिया, उनको फिजिकल टास्क दे दिया है कि 100 पुशअप लगाना है। जो इंसान पहले पुशअप लगा देगा वो ज़्यादा फिट है। एक मॉडल ये है फिटनेस को टेस्ट करने का। दूसरा मॉडल है मेटाबॉलिक पैथवे, उसका भी मैं बारे में आगे बात करूंगा। आपको स्क्रीन पे वो चीज़ दिख जाएगी। अब जैसा कि हम सब ये जान चुके हैं कि फिटनेस को कैसे मेज़र करना है और मुझे फैज़ान को या फिर जितने भी लोग हम लोगों के साथ वर्कआउट करते हैं, चाहे हर्षित हो, चाहे सनी हो, चाहे और भी लोग जुड़ते हैं, अगर हम लोगों को अपने फिटनेस, हम लोगों ने जैसे 3 महीने वर्कआउट की और ये जानना चाहते हैं कि हमारा फिटनेस कहाँ तक पहुँची है और किस लेवल पे है, तो क्रॉसफिट कम्युनिटी में कुछ बेंचमार्क्स होते हैं जिस बेंचमार्क से हम अपनी फिटनेस को मेज़र करते हैं। वो बेंचमार्क्स क्या क्या होते हैं आप देखिए। सबसे पहले तो उस बेंचमार्क को टेस्ट करने का सबसे बेसिक तरीका, या तो आप ओपन में पार्टिसिपेट करें। जो ओपन में आप पार्टिसिपेट करेंगे, ओपन्स की कुछ वर्कआउट है वो आप पर्टिकुलर टाइम डोमेन में कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करते तो आप देखेंगे क्या आप 5 किलोमीटर दौड़ पा रहे हैं, क्या आप सिंडी एक जो वर्कआउट का रूटीन है वो आप कर पा रहे हैं। ऐसे 3-4 चीज़ें हैं और हर साल ईयर बाय ईयर आप जनवरी में अपने फिटनेस को पूरे साल जो आपने किया, प्रैक्टिस किया, उसको देख के चेक कर सकते हैं। क्रॉसफिट में क्या होता है, एक लेडर बोर्ड होता है। आप हर साल जब इंक्रीज करते हैं तो आपके कुछ पॉइंट के अकॉर्डिंग आपकी फिटनेस धीरे धीरे जैसे इंक्रीज होती हुई जाती है। अब बात करते हैं कि हम ये चीज़ अच्छे से जान चुके हैं कि अब हमारे पास पैरामीटर्स हैं फिटनेस को चेक करने का, हर चीज़ जानने का। नाउ अब हम लोग अपनी जर्नी की बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज डे 4 था, हम लोगों ने क्या क्या वर्कआउट किया और कैसे हम अभी नोवाइस हैं, जिस वेट को हम बेसिक वेट को जो टच कर रहे हैं, कैसे उसको RX वेट पे लेके आते हैं, उसके बारे में धीरे धीरे बात करेंगे। आज की अगर वर्कआउट की बात करते हैं तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया। जो भी इंसान नया जुड़ा है और जो भी रियल फिटनेस को फॉलो करता है और थोड़ा थोड़ा अपने आप को फिट रखना चाहता है, वो इस चैनल को पूरी तरह से देखे। एक तरफ फिटनेस के सारे नॉलेज, बेसिक चीज़ें, फिटनेस क्या है, फिटनेस की रियलिटी क्या है और कैसे एक हम हेल्थी नेशन की तरफ मूव कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें जानेंगे। सबसे पहले वही बेसिक चीज़ हमने की, हमने अपने बॉडी को वार्म अप किया। 15 से 20 मिनट में हम लोगों का वार्म अप खत्म हो गया। उसके बाद आज हमारी इंटरवल ट्रेनिंग थी जिसको हमें टाइम डोमेन में नापना था, जिसमें 5 राउंड थे। हमें 600 मीटर दौड़ना था और फिर 10 फ्रंट स्क्वाट करना था, जो हमारा 60 to 70% ऑफ 1 RM मैक्स है, और रेस्ट लेना था 2 मिनट का। यहाँ देखोगे मैंने स्क्वाट किया, हर्षित ने स्क्वाट किया, फिर फैज़ान ने स्क्वाट किया। ये आप वीडियो में देखेंगे कि कैसे कैसे हम 1 RM रैप से 600 मीटर दौड़ के आने के बाद कैसे हम अपना स्क्वाट कर रहे थे। इसके बाद
5 मिनट का हम लोगों ने बीच में ब्रेक लिया, रेस्ट लिया। अब उसके बाद हमारी स्किल, अगला जो वर्कआउट में जो चीज़ थी वो थी स्किल हमारी थी टोस टू बार, जिसके हमें 4 राउंड लगाने थे और मैक्स टू मैक्स लगाना था। एक जो मेरा है जनरली, अगर मैं ज़्यादा फटीग में नहीं हूँ तो मैं 20 to 25 टोस टू बार कर लेता हूँ। फैजान का भी इंक्रीज़ हो रहा है, हर्षित का भी इंक्रीज़ हो रहा है। आज सन्नी किन्हीं कारणों से वीडियो में नहीं आ पाया था, तो आज आप उसको नहीं देखोगे। दूसरी चीज़ ये, फिर हमने 3 मिनट का रेस्ट लिया और उसके बाद हमने अपने टोस टू बार को कंप्लीट किया। नेक्स्ट था हमारा एसेसरी वर्क में सूटकेस कैरी। अब यहाँ पे बात करनी थी, जैसे आप कमर्शियल जिम के सेटअप में काम करते हो तो फॉरेन में क्रॉसफिट जिम्स हैं, इंडिया में भी हैं बहुत जगह, वो काफ़ी महंगी होती है। एक कस्बे नुमा शहर में रहते हुए आपको वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती, तो आप उसको कैसे रिप्लेस करते हो, कैसे? सूटकेस कैरी के लिए हमारे पास नहीं, तो हमने हैवी डंबल लिए, उसके साथ हमने उसको लेके वॉक किया। फिर 20 सेकेंड का लंज पल्स सिंगल राइट लेग लेफ्ट लेग से हमने किया। एसेसरी वर्क समाप्त हो चुका था। अब हमारे पास था मैटकॉन। 8 मिनट का एमरैप था। एमरैप में क्या करना था, हमें 3 हैंग पावर क्लीन करना था। फिर डबल अंडर्स अभी तक हम लोग नहीं सीखे हैं कोई भी, पर हम लोग सोच रहे हैं कि पहले धीरे धीरे अपना सिंगल अंडर्स को बढ़ाएं। तो जैसे कि हमारा स्टैंडर्ड वर्कआउट जो दिया हुआ था उसमें 40 डबल अंडर्स था, लेकिन हमने 100 उसको मेजर करके 100 सिंगल अंडर्स किया। फिर हैंड स्टैंड वॉक था। अभी भी हम में से कोई भी हैंड स्टैंड वॉक नहीं किया था, उसको हम लोगों ने रिप्लेस किया है वॉल वॉक से। 3 वॉल वॉक किए और हम कोशिश करेंगे कि हम जल्दी से जल्दी। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग कैसे स्किल को अडेप्ट करते हैं, क्रॉसफिट की जो बेसिक स्किल्स हैं उसको कैसे अडेप्ट करते हैं अपनी ट्रेनिंग से, ये भी आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। हम लोगों ने ये करके फिर से लिया थोड़ा सा रेस्ट। आज एक लिफ्ट सेशन था जो कि स्क्वाट स्नैच का था। बेसिकली रिपीटेशन ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने वेट कम लगाए। 4 मिनट में हमको 6 स्क्वाट स्नैच करने थे, फिर बचे हुए टाइम में रेस्ट करना था। ऐसे हमें 16 मिनट तक कंटिन्यूस करना था। हम लोग बहुत ज़्यादा फटीग हो चुके थे। हमारे पास जो एक रनिंग का सेशन था जिसमें हमें 3 मिनट के 4 राउंड आने थे, किसी ने नहीं दौड़ा। थोड़ा सा बोला मैंने कि चलो ट्राई करते हैं, पर किसी ने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया क्योंकि सब लोग फटीग हो चुके। ये बात भी जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बॉडी को एक एक्सट्रीम लेवल पे क्रॉस करते हुए जाएं और फिर आप उसको और फटीग करें ताकि आपका नेक्स्ट डे का वर्कआउट ना कर पाए, जहां आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड देना बंद कर देती है। क्रॉसफिट इज़ नॉट ईजी बट इट इज़ वेरी ईजी अगर आप इसको दिल लगा के करते हैं तो। बात हम लोग फिट इंडिया की बात कर रहे थे कि कैसे हम लोग चीज़ों को इंक्रीज कर सकते हैं, तो वही हम लोग को सबसे बेसिक चीज़ है अपनी जनरल चीज़ों को इम्प्रूव करना। आपको बहुत लग्जरी जिम जाने की जरूरत नहीं है। आप 10 पुशअप मार पाते हैं क्या? आप 10 चिनअप मार पाते हैं क्या? आप 5 किलोमीटर दौड़ पाते हैं क्या? आप 1 किलोमीटर दौड़ पाते हैं? ये क्या हम लोग की जनरल फिटनेस है? हमें कोई फिटनेस से लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम लोग ये कर पाते हैं तो हम लोग बीमारियों से दूर रहेंगे, बाकी सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। और जब ये जनरेशन सीखेगी तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन भी हमें फिटनेस पे, हमारी कंट्री को कभी उस नज़रिए से नहीं देखा जाएगा। तो चैनल को देखते रहिए, कंटिन्यूस नई नई बातों को जानते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इन सब चीज़ों को। आज का वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं था, हम बात करेंगे क्योंकि मौसम तो आजकल आप सभी लोगों को पता है, क्लाइमेट चेंज का ज़माना है। हम लोगों ने इस पृथ्वी को इतना ही ज़्यादा ब्लंडर कर दिया कि कब धूप कब बारिश आ जाती है, कुछ नहीं पता। थैंक यू सो मच चैनल को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।